कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मना प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। जो इस दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर या नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल फल आदि अर्पित करें और व्रत को संकल्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन का त्याग करें। इस दिन क्रोध झूठ निंदा बुरे विचारों से दूर रहें। यथासंभव भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें, फिर व्रत का पारण करें। विशेष कुछ इस व्रत में है कि व्रत केवल भूख रहने का नाम नहीं है। सच्ची श्रद्धा, भगवान की भक्ति, संयम और अच्छे आचरण के साथ किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है। इसका निमित्त ध्यान रखें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी होता है उसका नाम क्या है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वो यह बड़े बड़े पातकों या पापियों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की पूजा भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं और उनके पास एक माली था जिसका नाम हेम माली यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। और उसकी हेमा माली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पासों में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मान सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में रस लेने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव भगवान के पूजन कर रहे थे। उन्हें दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राजन ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षो, दुरात्मा हेम मालिक क्यों नहीं आ रहा है, इसका बात को पता लगाओ। तो यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की कामनाओं में आसक्त हो गया है और इसके इच्छा अनुसार घर में रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया और देर हुई जानकर हेममाली नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले कि ओ पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अनत्र कहीं चले जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख होने लगा। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव की पूजन के प्रभाव से स्मरण शक्ति लुप्त होने से बच गई और पातक के श्राप होने पर वह अपने पूर्व कर्मों को याद करता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ।
पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते हुए परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे कोढ़ के रोग कैसे उत्पन्न हुआ? तू इतना अधिक डर और भय क्यों कर रहे हो? तो यक्ष बोला कि मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लेकर आकर शिव पूजन के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के वास में सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपने प्रियतमा से बिछड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म प्रभाव से मैंने आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों के चित्त स्वभावत परोपकारों में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तो मार्कंडेय जी कहें कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के से तुम्हें पुण्य और कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया और मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी उपदेश से उसने योगिनी एकादशी व्रत को किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गए। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत के अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली है और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सब पाप से मुक्ति हो जाती है। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।